डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। पैसा हुआ, पैसा कमाना हुआ। अच्छा तो उसमें कोई कॉस्ट नहीं। सभी YouTube फैमिली के बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मेरे YouTube चैनल पुष्पा तो साथ ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी मेरी फ्रेंड भी आ गई है और हम लोग अब जाने लग गए हैं ड्यूटी को। और सब बढ़िया बढ़िया। और मेरी दोस्त ने ना फास्ट लिए हैं। पहले से ये भी मेरी ही तरह थी बिल्कुल। क्या ये भी कुछ नहीं लेती थी। मैं तो जन्माष्टमी और वो तभी लेती थी, तो वो भी नहीं लेती थी ना। लेती थी हाँ पे। फिर माता रानी ने इस पे कृपा की, बहुत बीमार हुई, बीच में ऑपरेशन हुआ, तब से मतलब इसमें इतनी शक्तियाँ आ गई है ना। तेरी कुछ शक्तियाँ भी मुझे लग जाएंगी भी है कुछ। अच्छा हाँ पे दोस्तों में तो लगती हैं। तो बहुत इसको व्रत लिया देख के मेरा मन भी खर्रा ठहरा, लेकिन क्या करूँ साथियों, मेरे से नहीं हो पाया। इसको तो दूसरा जीवन मिला है ना, भगवान ने दूसरा जीवन दिया है। चलो फिर अब चलते हैं। कॉफ़ी को जाते टाइम दूध पिला देती हूँ, क्योंकि अभी वो बच्चा है तो उसे बार बार भूख लग जाती है। उसके बाद फिर 12 बजे और 3 बजे 2 साथ उसको दूध पिलाएंगे, फिर उसके बाद मैं आके दूंगी। तो अभी हम लोग फुलवाड़ी गए हैं सर्वे में। तो यहाँ पे लोगों की जो हमारी आशाएं अभी गांव-गांव सर्वे कर रही हैं, कितने गांव के कर चुके हैं, कितनों की बाकी है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए अभी गए हैं। और लोगों से पूछ भी रहे हैं आपके वहाँ सर्वे हुई करके। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे टीम भी मिली हमें, और यहाँ पे एक भाई साहब का बीपी भी वहाँ पे लिया गया। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव स्तर पे चल रहा है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जैसे हंस फाउंडेशन हो गया और हमारे NFHS, ये लोग भी गांव में सर्वे करके लोगों की जांच वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, गांव को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं घर घर आके। तो लोगों को भी इसका फ़ायदा लेना चाहिए। कपल डूंगा है ये, कपल डूंगा ये वाला है, ये हमारे पास है। फुलवाड़ी चल रहा है, ये फुलवाड़ी हाँ चल रहा है। मैम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले रही हैं आप, इसमें क्या क्या जांचें कराते हैं? इसमें हाइट वेट लेते हैं, 15 से 49 की महिलाओं का इंटरव्यू होता है। उसमें इंटरव्यू के बाद उनकी जांचें होती है, हाइट वेट बीपी शुगर भी लेते हैं। और फिर छोटे बच्चे 0 से 5 साल के बच्चे जो रहते हैं उनका लेंथ और वेट लेते हैं और हाइट भी लेते हैं, क्योंकि 0 से 23 मंथ के बच्चों का लेंथ वेट होता है। और फिर जो 24 से 48 मंथ के बच्चे होते हैं, 71 मंथ के बच्चे, उनका वेट हाइट होता है। और जेंट्स के रहते हैं 15 से लेकर जितनी भी एज के हो उनका बीपी शुगर होता है। और हमारे इसमें 2 मॉड्यूल बांटे गए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट मॉड्यूल। स्टेट मॉड्यूल में हम मेल का भी इंटरव्यू करते हैं, मेल के से भी कुछ जानकारी ली जाती है, हेल्थ के बारे में और भी कुछ जानकारी ली जाती है। फिर उनका भी हाइट वेट बीपी शुगर और हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की भी जाँच सैंपल लिया जाता है। ओके थैंक यू। ना वो इसी सर्वे के आधार पर बना था, तो ये बड़ा मिनिस्ट्री इसको करवा रही है ना, तो हम लोग इससे सारी घरों से जानकारी लेते हैं। इसमें सिर्फ 22 परिवार ही सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, उससे ज़्यादा परिवार और फ्री में ही वो करते हो आप? हाँ, उसमें कोई कॉस्ट नहीं। इसमें 96 नंबर एक ही हमारा 96 नंबर है, 97 मिला है। आपसे मिलके अच्छा लगा। और आपके एरिया की जो इस एरिया की मैडम है आशा मैडम, वो हमारे साथ में ही है, हमारी हेल्प करवा रही है, अच्छे से सपोर्ट कर रही है। थैंक यू मैम। अगर कहीं पर भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप कहिएगा। हाँ थैंक यू, वेलकम। तो गांव विजिट करने के बाद अब हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट, और अगर गाड़ी मिलेगी तो फिर सोच रहे हैं कि हम रास्ते में ही दीदी का घर है, थोड़ी देर हम दीदी से मिल के आ जाएंगे। अभी हम लोगों को मिल गई गाड़ी और हम बैठ गए हैं गाड़ी में। डाली 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 फूल। सदा स्वागत है ना माता जी की। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। माता जी की कृपा तुम पर, हम उन पर, हम पर, सब पर बनी रहे। हाँ बिल्कुल जी। अभी टाइम हो गया 3, दीदी भी आ गई हैं अभी स्कूल से, और दीदी आंगनबाड़ी में है। और फिर हमने कहा हम भी दीदी से मिल लेते हैं, इतनी नज़दीक आए हैं तो। दीदी ला गई हमारे लिए पानी और साथ में चाय। धन्यवाद दीदी, हमारी धर्म की दीदी है ये, धर्म की दीदी मतलब।
तो उंगली से मर खाने सुने की पैर रखा सो और पूजा नहीं करना चाह पा तुम क्या समझन जा मेरी दीदी यार तो सुनाई वो बात मुझे दे दीजिए अरे और पूजा कौन बनू लाना और बहू ठीक ठाक है, पढ़ाई ठीक चल रही बहू की? बढ़िया बढ़िया चल रही है। अच्छा चलो ठीक है दी, याद कर रही थी कह देना फोन में ना, आप तो कहाँ होता है मिलना। हाँ महिला बंग बिना था कहीं बढ़ती नहीं दोहर जिंदगी मिल रहा है उन्हें जब तब लेना है वो आप दिन बजी यो नहीं आस्था हो पे हाय हाय मिलको उतर रह नहीं सकने भे भूख तो वीडियो में बदनाम करो मेरा है बदनाम ना देखो, एक खासुर इंसान को भगवान की भक्ति में लीन बना दिया। ये चल रही है श्री हरि चरणों में, माता के चरणों में लगातार हिरी बर्त ब्याहनी ब्याह खें छरवट बस छरवट तो खचत जी कटोर सब्जी 1 कटोरी सब्जी 1 कटोरी दही और 4 रोटी बस हो गया। किलो दूध पीऊंगी और जूस पीऊंगी, फल खाऊंगी, ये रंग खेले खाती है व्रत के दिन। नहीं चाय और तीनों फ्रेंड मारते हैं आपस में गप्पे सप्पे। वो तो हमारी फ्रेंड कहाँ हुई, वो धर्म की दीदी है हमारी। और ऊपर जो हमारे लिए एक कमरा बना है, कभी हमारी अपनी बहुओं के साथ हो ही जाता है साथियों। कैसे कहूँ, हम एक परफेक्ट सास बनेंगे करके कभी हो जाएगी तो ऊपर एक कमरा है हम लोगों के लिए, तो हम तीनों जने वहीं रहेंगे। फिर कुछ दिनों बाद अपने घर फिर यहाँ ये वाला कमरे में मैं और तुम्हारे साथ लड़ाई फेंक देंगे लोग के, तो नीचे रोड में से गए दोनों करके ना दीदी। फेंक देंगे। और दादा कहाँ आए हैं अभी? बागेश्वर में बागेश्वर गए हैं, कब तक आएंगे? अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये है घर और दीदी कर रही है अब सेवा, पति धर्म। पहले पानी पिलाया, अब अंगूर खिला रही है। होते हैं इतने अच्छे हैं कि अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। दीदी के आंगन में भी खिला है एक फूल, लाउड स्पीकर वाला फूल। ये साल में एक ही बार खिलता है, लेकिन जब एक बार खिलता है ना, इतना अपनी ओर आकर्षित कर देता है हर एक को, क्या बताऊं। कहते हैं दीदी और दादा से विदा, बाय बाय। ठीक छू बाय चलो बाय 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 नहीं क्यों बाय 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 मतलब आप जिंदगी रामदेव वाले बताओ, रामदेव क्यों नहीं नहीं मिलेंगे। बाय बाय का मतलब ये होता है ओम जी को। अच्छा फिर मिलेंगे। ओम जी फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाने लग गई थी घर को। दीदी के वहाँ बिमला ने चाय पानी पी और मैंने खाया खाना। और अभी हम पहुँचे हैं अपने गरुड़ ब्लॉक के प्यारे से बैराज झील के बगल पे। ये बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे ना हम बैठ के झील का बहुत प्यारा प्यारा आनंद यहाँ से ले सकते हैं। अभी हवा चल रही है तो पूरे पानी में ना लहरें उठ रही हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी। और ये है ना बेड़ू का पेड़ और इसमें से ना दूध निकलता है अगर इसकी टहनी को तोड़ा तो। ये वही बेड़ू का पेड़ है जो कुमाऊं गीतों में प्रसिद्ध है। बेड़ू पाको बारू मासा का फल पाको चेर। पर नहीं दीदी बताएंगे इसकी खासियत। दीदी इसकी खासियत क्या है? एक तो इसमें फल लगता है, सबसे मीठा होता है खाने में। हाँ और दूसरी बार ये कहीं इसका जो दूध निकल रहा है, हाँ इसका जो दूध निकल रहा है, ये दूध बहुत अनेक चीज़ के काम आते हैं। एक तो इससे गाय को देते हैं, इस दूध बढ़ाती है। अच्छा उसके बाद कहीं कट गया उसमें लगा वो घाव पुरा देती है। और क्या बोलते हैं, कहीं जैसे कि
खुजली हो रही है हमें कहीं, हाँ उसको ऐसे लगा दो इसको, इससे भी मतलब वो खुजली दूर हो जाती है। अच्छा प्रकार की काम आती है। अच्छा दीदी आपका नाम? मैं विमला नेगी। विमला नेगी। हाँ यहीं पर रहती हूँ, ये गाँव में। अच्छा अभी घास काटने आई हो? हाँ ये बरसी में घास है, इसको काटने आई हूँ। और आपकी गाय भैंस कितने हैं? गाय दो, एक बच्चा है, एक गाय है। अच्छा भी दूध देती है। बहुत मेहनत करते हैं आप। हाँ अब क्या करें फिर आप? हाँ अच्छा दूध तो है बेचना ना? हुआ, पैसा कमाना हुआ। अच्छा तो है ना? हाँ। हमारी पहाड़ की महिलाएं भी किसी से कम नहीं है क्या ना? करें फिर, पैसे कमाने का एक रोजगार चाहिए अपना। हाँ घर चलाने के लिए रोजगार नहीं चाहिए? हाँ फिर क्यों नहीं इसलिए चाहिए। गाय भैंस पाल के रोजगार हो जाता है। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। दीदी ने ना ये बेड़ू के पेड़ की बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे तो बस इतना पता था इससे दूध निकलता है करके, और ज़्यादा पता नहीं था। आगे से एक अम्मा जा रहे हैं ना, उन्होंने कहा मैं भगाऊंगी, तो वो पीछे पीछे लगी है बिल्कुल उनके। तो यहाँ पे ना ये मेढक के बच्चे हुए हैं, ये नहर है, और इनको ना बचपन में टेटपोल कहते थे, फिर हम पता नहीं टेटपोल ही कहते क्या कहते हैं, बच्चों से पूछे टेटपोल कहते हैं इनको। हाँ। अच्छा आपने पढ़ा होगा ना? हाँ। अच्छा तो घर आके मैंने चाय वगैरह भी पी ली, और अभी यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, और जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय। कल फिर मिलूँगी आप लोगों के बीच एक नया ब्लॉग लेके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़।